ऑफिस में 1000 एम्प्लॉइज का डेटा है और बॉस ने बोला आपसे 5 मिनट में सबकी सैलरी निकाल के दो। अगर आपको वी लुकअप नहीं आता है तो आपका गेम ओवर, और अगर आपको वी लुकअप आता है तो आप ऑफिस में हीरो बन जाओगे। देखो ऑफिस में रियल डेटा कैसे होता है। एचआर के पास में एम्प्लॉइज के नेम होते हैं और फाइनेंस के पास में एम्प्लॉइज की सैलरी की लिस्ट होती है, और आपका बॉस आपसे बोलता है कि आपको कंबाइन करके एक फाइनल रिपोर्ट निकालनी है जिसमें एम्प्लॉइज का नेम, एम्प्लॉय आईडी और सैलरी हो। अब देखिए ये फाइनल रिपोर्ट है जो मैंने यहाँ पे निकाल दी है। ये एक MIS रिपोर्ट है जिसमें आपको एम्प्लॉइज का आईडी, उनका नेम और उनकी सैलरी मिल रही है। ये कंबाइंड रिपोर्ट है जो पिछली 2 रिपोर्टों को मैंने यहाँ पे कंबाइन करके निकाली है। तो ये कैसे हुआ? स्वागत है दोस्तों एक्सेल बूट कैंप सीरीज के 14th डे में। आज हम सीखेंगे वी लुकअप। अब वी लुकअप का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आपने जानना है वी लुकअप का सिंटैक्स क्या होता है। देखिए इक्वल्स टू वी लुकअप ब्रैकेट ओपन लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू का मतलब होता है वो वैल्यू जो आपने डेटा में सर्च करनी है। टेबल एरे का मतलब होता है जो टेबल आपके डेटा में है वो कंप्लीट टेबल को ही हम टेबल एरे बोलते हैं। और कॉलम इंडेक्स नंबर का मतलब होता है जो डेटा आपने सर्च किया है उसके अनुसार आपने जो रिजल्ट लेके आना है वो कौन से कॉलम पे है। और लास्ट में आपने 0 लगाते हैं हम एग्जैक्ट मैच के लिए और 1 लगाते हैं अप्रॉक्स मैच के लिए। अब देखिए इस डेटा में सबसे आसानी से अगर आपने वी लुकअप समझना है तो वी लुकअप का मतलब होता है कि डेटा में लेफ्ट से किसी एक वैल्यू को खोज के उसके अकॉर्डिंग राइट से डेटा निकाल के आपको दे देना, यही वी लुकअप का काम होता है। बस हो गया। मान लीजिए आपके पास में एचआर डेटा शीट है और उसके बाद आपके पास में फाइनेंस डेटा शीट भी है, और आपने लास्ट में यहाँ पे एम्प्लॉइज आईडी के अकॉर्डिंग एम्प्लॉइज नेम और उनकी सैलरी निकालनी है पिछली दोनों शीट्स को कंबाइन करके। तो आप कैसे निकालेंगे? आप लगाएंगे वी लुकअप। सबसे पहले हम एम्प्लॉय नेम निकालते हैं इक्वल्स टू वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन किया, लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू का मतलब वो वैल्यू जो हमने फाइंड करनी है। हमने कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है? एम्प्लॉय आईडी हमने फाइंड करना है डेटा। कॉमा टेबल एरे। टेबल एरे का मतलब एम्प्लॉइज का नेम कौन सी वाली टेबल है उस टेबल में हम जाएंगे। हम यहाँ से जाएंगे पहली वाली टेबल में क्योंकि वहीं पे एम्प्लॉइज का नेम है। अब इसमें हम कंप्लीट टेबल को यहाँ से सिलेक्ट कर देंगे। इस तरीके से हमने सेलेक्ट किया। ऊपर आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको यहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ दिख रहा है। अब यहीं पे हम लगाते हैं आगे। मैं यहाँ पे कॉमा लिखूंगा। अब आपने एम्प्लॉइज का नेम लेके आना है टेबल एरे में। तो एम्प्लॉइज का नेम कहाँ पे है और एम्प्लॉइज की आईडी कहाँ पे है? आईडी पहले वाले कॉलम में है और नेम दूसरे वाले कॉलम में है। तो हम यहाँ पे सेकंड लिख देंगे कॉलम को, और हमने एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लगाते हैं जो कि मैंने अभी वीडियो में आपको बताया था। हमें एग्जैक्ट नेम चाहिए तो हम 0 लगाएंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे यहाँ पे। अब देखिए ये हमारा फॉर्मूला यहाँ पे लग चुका है। अब हम इसको एंटर करेंगे तो आप सीधे थर्ड सीट पे पहुंच जाएंगे और यहाँ पे राहुल शर्मा आ जाएगा एम्प्लॉय आईडी E101 के आगे। अब आप इस फॉर्मूले को नीचे तक ड्रैग कर दीजिए इस तरीके से। जैसे आप ड्रैग करेंगे तो सारे एम्प्लॉइज के नेम यहाँ पे आ जाएंगे। इसको आप मैच भी कर सकते हैं अपनी पहली वाली शीट से। आप देखिए 101 पे राहुल शर्मा है, 102 पे प्रिया सिंह है, 103 पे अमित कुमार है। सेम यही डेटा आपको थर्ड सीट पे यहाँ पे मिल जाएगा। पर इसमें एक चीज आपने और ध्यान रखनी है। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका जो टेबल एरे है A4 से लेके A11 तक है। यहाँ पे आप देखेंगे आपको जो टेबल एरे दिख रहा है A4 से लेके A11 तक दिख रहा है इसमें। अब हम चलते हैं नीचे वाले में। इसमें वही टेबल एरे क्या हो चुका है, A5 से लेके C12 हो चुका है, यानी कि टेबल एरे यहाँ पे चेंज हो जा रहा है। अब लास्ट डेटा में अगर आपने इस टेबल रेंज को फिक्स नहीं किया तो कई एंट्रीज मिस हो जाती हैं। तो उसके लिए आपको इसको फिक्स करना होता है। वो आप कैसे करेंगे? आपने जो टेबल रेंज सेलेक्ट की है उसमें आपने क्या करना है, उसको इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे सिर्फ टेबल रेंज को यहाँ से, और इसमें F4 प्रेस कर देंगे तो आपकी सारी रोज एंड कॉलम्स सब यहाँ पे फिक्स हो जाएंगे। अब ये टेबल रेंज चेंज नहीं होगी। अब देखिए मैं नीचे वाले पे जाता हूँ, यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे भी टेबल रेंज आपकी फिक्स हो चुकी है। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे $साइन लगा के सारी रोज एंड कॉलम को टेबल की फिक्स कर देना है। अब हमने सैलरी में भी क्या लगाना है, वी लुकअप इक्वल्स टू वी लुकअप ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, एम्प्लॉय आईडी हो जाएगी। टेबल एरे कौन सा होगा? अब हमारी सैलरी वाली शीट कौन सी है? दूसरी वाली है जो फाइनेंस के पास में है। तो हम यहाँ पे टेबल एरे इसको सिलेक्ट करेंगे इस तरीके से। अब फॉर्मूला बार में ऊपर आपको यहाँ पर फॉर्मूला शो हो रहा है, उसके बाद हम कॉमा लगाएंगे। अब फिर वही है कि एम्प्लॉय आईडी पहले वाले कॉलम पे है और सैलरी दूसरे वाले पे है। तो मैं यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर दूसरा लिख दूंगा। एग्जैक्ट मैच के लिए मैं यहाँ पे 0 लगा दूंगा, ब्रैकेट क्लोज करूंगा। तो हमारे ये फॉर्मूला यहाँ पे लग चुका है। मैं अब एंटर करता हूं तो आप देखेंगे यहाँ पे राहुल शर्मा की सैलरी निकल चुकी है।
अब आपने यहाँ पे भी रेंज को फिक्स करना है फिर से, क्योंकि रेंज जो आपका टेबल रेंज है, टेबल एरे है, उसको आपने फिक्स करना है। आप इसको सेलेक्ट करेंगे यहाँ से इस तरीके से और F4 प्रेस कर देंगे, ये आपका लॉक हो जाएगा। उसके बाद एंटर करेंगे। अब आप इसको नीचे तक ड्रैग कर दीजिए। अब आप देखेंगे आपने एम्प्लॉय आईडी के अकॉर्डिंग एम्प्लॉइज का नेम और उनकी सैलरी निकाल के कंप्लीट एमआईएस शीट यहाँ पे बना दी है। तो दोस्तों कितना आसान है वी लुकअप। अब हम बात करते हैं वी लुकअप की कुछ लिमिटेशंस के बारे में। अभी तक तो हमने जाना कि हम वी लुकअप को कैसे अप्लाई करते हैं और कैसे एक एमआईएस रिपोर्ट बनाते हैं। बस यहाँ पे हम सीखेंगे कुछ लिमिटेशंस जो कि वी लुकअप की हैं। सबसे पहली लिमिटेशन क्या है, देखिए वी लुकअप डुप्लीकेट डेटा को इग्नोर कर देता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे एक शीट है, इस शीट में राहुल शर्मा आप देखेंगे यहाँ पे है और साथ ही साथ में नीचे भी है, यानी कि राहुल शर्मा 2 बार इस डेटा में आया हुआ है। अब हम वी लुकअप लगाते हैं। यहाँ पे देखिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे इक्वल्स टू वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन किया, लुकअप वैल्यू में हम E1 को सिलेक्ट कर लेते हैं, कॉमा टेबल एरे में हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट टेबल हो जाएगा और F4 करके हम इसको फिक्स कर देंगे और उसके बाद कॉमा। अब हमने निकालना क्या है, यहाँ पे एम्प्लॉइज आईडी के अकॉर्डिंग उनका नेम निकालना है। तो हम यहाँ पे सेकंड लिख देंगे, कॉलम इंडेक्स नंबर और एग्जैक्ट मैच निकालना है 0 लिख देंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे। तो यहाँ पे NA आ रहा है। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ E101, मैंने ये लिखा और एंटर किया तो आप देखेंगे राहुल शर्मा यहाँ पे आ रहा है। पर इस डेटा में राहुल शर्मा 2 बार है, एक ही बार नहीं है। तो इसने क्या किया, सिर्फ पहले वाले को ही उठाया, यानी कि डुप्लीकेट वैल्यू को इग्नोर कर दिया। तो ये एक पहला सबसे बड़ा लिमिटेशन है वी लुकअप का। अब इसके बाद बात करते हैं हम दूसरी लिमिटेशन की। अब देखिए दूसरी लिमिटेशन क्या है, इस डेटा में आपको यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे E104 जो है वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है। यानी कि ये कब होता है, जब आप डेटा को किसी एक्सटर्नल सोर्स से पेस्ट करते हैं तो वहां पे क्या होता है, कुछ कॉमाज एक्स्ट्रा स्पेसेस आ जाते हैं डेटा में। उसके लिए यहाँ पे वी लुकअप की लिमिटेशन है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अब मैं आईडी लिखता हूँ, देखिए E104 लिखा मैंने और एंटर किया तो कुछ डेटा ही नहीं आ रहा है। पर अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ E102 लिखता हूँ, एंटर करता हूँ तो आपको नेम आ जाएगा। पर E104 में ये आपको नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी में इन्वर्टेड कॉमा लगे हुए हैं। तो इसको रिमूव करने के लिए सबसे पहले आपको सब्स्टिट्यूट फंक्शन का यूज करना पड़ेगा, तब जाके होगा। ये एक और लिमिटेशन है वी लुकअप की। अब इसके बाद हम अगली लिमिटेशन की बात करते हैं। अब फॉर एग्जांपल इस डेटा में एक नई कॉलम ऐड हो जाती है। मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ एक एज वाली कॉलम। मैंने इंटायर कॉलम सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने एज सेलेक्ट कर लिया, देखिए, और रैंडम कुछ भी एज में यहाँ पे डाल देता हूँ। अब मेरा फॉर्मूला सेम वही था, आप देखेंगे इक्वल्स टू वी लुकअप। F1 हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया और टेबल की रेंज हमारे A2 से D9 तक थी यहाँ पे, और हमने सेकंड कॉलम यहाँ पे दिया हुआ है इसमें, ये आप देखेंगे सेकंड कॉलम है और एग्जैक्ट मैक्स के लिए हमने 0 लगा रखा है। मैं इसको एंटर करता हूँ। अब आप देखेंगे यहाँ पे जो आपका, जैसे ही मैंने एज यहाँ पे सेलेक्ट की, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ एम्प्लॉय आईडी, देखो E101 लिखा, एंटर किया, ये क्या, ये तो 24 आ रहा है, ये कैसे हो गया? अब देखिए वी लुकअप आपका हमेशा कॉलम नंबर को याद करता है, किसी डेटा को पर्टिकुलर याद नहीं रखता है। आपने यहाँ पे इस फॉर्मूले में सेकंड कॉलम दिया हुआ था, जैसे ही आपने एम्प्लॉइज नेम को हटा के यहाँ पे एज लिख दिया सेकंड कॉलम में, तो इसने यहाँ पे आपको एज निकाल के दे दी। तो ये एक और लिमिटेशन है वी लुकअप की। ये सारी लिमिटेशंस को हम इंडेक्स प्लस मैच या फिर एक्स लुकअप से आगे सीखेंगे आने वाले वीडियोस में। एक और लिमिटेशन की हम बात करते हैं दोस्तों। मान लीजिए हमारे पास डेटा में क्या है, एम्प्लॉय नेम पहले आ गए, एम्प्लॉय आईडी उसके बाद में और डिपार्टमेंट उसके बाद में। तो वी लुकअप का एक फिक्स रूल होता है, डेटा को वो लेफ्ट से फाइंड करता है और राइट की साइड में डेटा निकाल के देता है। अगर आपकी लुकअप वैल्यू ही राइट में हो गई और आपको जो डेटा निकालना है वो लेफ्ट में हो गया, तो आप कैसे निकालेंगे? मान लीजिए हम यहाँ पे लगा देते हैं इक्वल्स टू वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन किया और लुकअप वैल्यू आपकी एम्प्लॉय आईडी होगी, टेबल एरे आपका कंप्लीट, यहाँ से हमने टेबल सेलेक्ट कर लिया। कॉलम इंडेक्स नंबर कौन सा है? पहला है, क्योंकि पहले पे ही एम्प्लॉय नेम है। और उसके बाद एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लगाएंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे। तो यहाँ पे NA आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि वी लुकअप हमेशा लेफ्ट में वैल्यू फाइंड करके राइट में डेटा निकालता है। ये एक और वी लुकअप की लिमिटेशन है। अब हम बात करेंगे लास्ट लिमिटेशन की। यहाँ पे कुछ मार्क्स हैं और उनके ग्रेड हैं। अब हम अप्रॉक्स मैच और फिक्स मैच के बारे में बात करते हैं। फिक्स मैच हम कब लगाते हैं, यानी कि 0 हम कब लगाते हैं? जब हमें एग्जैक्ट डेटा चाहिए होता है, और जब हमारे पास वो डेटा नहीं होता है शीट में, हमें अप्रोक्सीमेटली मैच लगाना होता है, यानी कि 1 लगाना होता है। इसको मैं इसमें समझाऊंगा आपको। जैसे मान लीजिए हम इक्वल्स टू वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पे लुकअप वैल्यू क्या है? फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि इस डेटा में अगर 75 आया है, अगर मार्क्स 75 हैं, यानी कि हमने 75 को फाइंड करना है इस शीट में। 75 मार्क्स अगर हैं
तो इस टेबल एरे में, यानी कि जो ये हमारे पास टेबल रेंज है और इसकी जो सेकंड कॉलम है, ग्रेड किस में है, सेकंड में है, मार्क्स पहले में है, ग्रेड दूसरे में है, तो सेकंड कॉलम है। अब कॉमा यहाँ पे 0 नहीं है, 1 लगाएंगे। 1 क्यों लगाएंगे, क्योंकि 75 हमने फाइंड करना है इस डेटा में, और इस डेटा में 75 नहीं है। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर 75 मार्क्स अगर आए हो किसी के, मान लीजिए, तो उसका ग्रेड क्या आए वो हम इस सीट के अकॉर्डिंग तय करेंगे। तो यहाँ पे मैं 1 लिखूंगा, ब्रैकेट क्लोज करूंगा। अब ये फॉर्मूला क्या बता रहा है कि हमने यहाँ पे इस मार्क्स में 75 फाइंड करना है सबसे पहले। अब 75 नहीं है तो हम ये कह रहे हैं कि अगर 75 नहीं है तो हम 1 लगाएंगे, यानी कि हमें अप्रॉक्स मैच चाहिए। जो वी लुकअप होगा, जो लुकअप वैल्यू होगी, वी लुकअप क्या करेगा, नियरेस्ट जो वैल्यू होगी, यानी कि 75 के नजदीक में कौन सी वैल्यू है, 70 है, तो उसका जो ग्रेड है बी, ऐसा ही 75 का भी होगा लगभग। तो हम ये मान के चल रहे हैं, इसलिए हमने 1 लगाया, क्योंकि लुकअप वैल्यू डेटा में नहीं होती है जब, तब हम यहाँ पे अप्रॉक्स मैच का यूज करते हैं 1 का। ब्रैकेट क्लोज किया। अब आप देखेंगे डी आ रहा है, डी गलत आ रहा है। डी किसका ग्रेड है, 50 का, बट 75 का ग्रेड क्या होना चाहिए, यहाँ पे लगभग बी होना चाहिए, क्योंकि अप्रॉक्स मैच जो कि नियरेस्ट वैल्यू है वो 70 है। तो अगर आप डेटा में वी लुकअप लगा रहे हैं अप्रॉक्स मैच के साथ में, यानी कि 1 के साथ में, तो आपका डेटा हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, तभी सही आंसर आएगा। ये डेटा आपका असेंडिंग में नहीं है, यहाँ 70 नीचे है, फिर 90 है, फिर 50 है। अब मैं इसको चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे 70 और नीचे 90 कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने लिख दिया 70 और इसका ग्रेड मैंने बी कर दिया, और नीचे मैंने यहाँ पे लिख दिया 90 और इसका ग्रेड मैंने ए कर दिया। अब आप देखेंगे, इसको एंटर करेंगे जैसे इस फॉर्मूले को, तो आपका ग्रेड बी आ जाएगा, क्योंकि इसने 75 की नियरेस्ट वैल्यू 70 ढूंढी और उसका ग्रेड बी था, तो अप्रॉक्स मैच में इसने इस 75 का ग्रेड यहाँ पे बी दे दिया। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने सीखा किस तरीके से हम वी लुकअप का यूज करके कंबाइंड एक MIS रिपोर्ट निकालते हैं, और साथ ही साथ में वी लुकअप में क्या क्या लिमिटेशंस हैं, जिनको हम आगे के वीडियोस में फिक्स करेंगे नए टॉपिक्स के साथ में। दोस्तों, आपके सीखने के लिए एक टास्क मैंने इस वीडियो में दिया है। यहाँ पे MIS रिपोर्ट निकालनी है आपने। ये एम्प्लॉइज आईडी है, इनके अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट, सैलरी और बोनस निकालना है। आप निकाल के मुझे कमेंट में शो करके बताइए कि आपको क्या समझ में आया या फिर नहीं आया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।